हेलो एंड वेलकम टू टुडेज करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन। पहला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाटर पाउट्स। वाटर पाउट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज वाटर स्पाउट्स आर ऑलवेज वीकर देन tornadoes and pose no significant threat। वाटर पाउट्स हमेशा बवंडर से कमजोर होते हैं और कोई महत्वपूर्ण खतरा पैदा नहीं करते हैं। द सेकेंड स्टेटमेंट इज टॉर्नाडिक वाटर पाउट्स आर एसोसिएटेड विथ सेवर thunderstorm and can cause significant destruction। बवंडर वाले वाटर स्पाउट भयंकर गरज के साथ जुड़े होते हैं और महत्वपूर्ण विनाश का कारण बन सकते हैं। द थर्ड स्टेटमेंट इज फेयर वेदर वाटर स्पाउट्स आर यूजुअली वीकर एंड फॉर्म ड्यूरिंग काल्म कंडीशन। अच्छे मौसम वाले वाटर स्पाउट्स आमतौर पर कमजोर होते हैं और शांत परिस्थितियों में बनते हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो ओनली 2 करेक्ट। इसकी व्याख्या देखते हैं। द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बिकॉज tornadic water spouts can be as destructive as tornadoes। torna tornadoes। Statement 2 and 3 are correct। Tornadic water spouts are associated with severe thunderstorms and can cause significant damage, while fair weather water spouts are generally weaker and form under calm condition। स्टेटमेंट 2 और 3 जो है वो सही है। जो बवंडर होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं सेवर थंडरस्टॉर्म, यानी कि जो थंडर स्टॉर्म होते हैं, जो गंभीर थंडरस्टॉर्म होते हैं उसी से ये एसोसिएटेड होते हैं और वो सिग्निफिकेंट डैमेज का कारण बनते हैं, यानी उनसे काफ़ी डैमेज होता है। और फेयर वेदर वाटर स्पॉट जो है वो वीकर होते हैं, मतलब कमज़ोर होते हैं और वो जो है उनसे कोई हानि नहीं होती है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोकैरियोट्स इन मैरीन इकोसिस्टम इज करेक्ट। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्रोकैरियोटिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रोकैरियोट्स इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विथ कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर एंड डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक्स में जटिल कोशिका संरचना और एक परिभाषित नाभिक वाले जीव शामिल हैं। द सेकेंड स्टेटमेंट इज प्रोकैरियोट्स विल डिक्लाइन more in biomass compared to other marine life as ocean worm। महासागरों के गर्म होने पर प्रोकैरियोट्स के बायोमास में अन्य समुद्री जीवन की तुलना में अधिक गिरावट आएगी। द थर्ड स्टेटमेंट इज द डिक्लाइन ऑफ प्रोकैरियोट्स will have no significant impact on marine ecosystem। प्रोकैरियोटों की गिरावट का समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। द फोर्थ स्टेटमेंट इज प्रोकैरियोट्स प्ले ए वाइटल रोल इन सपोर्टिंग फूड चेन्स एंड बैलेंसिंग कार्बन इमिशन इन मैरीन इकोसिस्टम। प्रोकैरियोट्स समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं का सहारा देने और कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द राइट आंसर इज फोर्थ, यानी कि डी। प्रोकैरियोट्स प्ले ए वाइटल रोल इन सपोर्टिंग फूड चेन्स एंड बैलेंसिंग कार्बन इमिशन इन मैरीन इकोसिस्टम। प्रोकैरियोट्स समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं को सहारा देने और कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रोकैरियोटिक्स, जिनमें बैक्टीरिया और आर्किया शामिल है, समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं और कार्बन चक्रण को बनाए रखने में
महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे महासागर गर्म होते हैं, अन्य समुद्री जीवन में काफी कमी आ जाती है। प्रोकैरियोट्स में कमी आने की उम्मीद कम होती है, जिससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में उनका प्रभुत्व बढ़ सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a significant feature of the small satellite launch vehicle? निम्नलिखित में से कौन सा लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट कैन ओनली लॉन्च सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। यह केवल संचार उद्देश्यों के लिए उपग्रहों को लॉन्च कर सकता है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज exclusively used फॉर लॉन्चिंग मिलिट्री सैटेलाइट। इसका उपयोग विशेष रूप से सैन्य उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। द थर्ड स्टेटमेंट इज इट प्रोवाइड्स ए कॉस्ट इफेक्टिव, फ्लेक्सिबल एंड रैपिड सॉल्यूशन फॉर सैटेलाइट लॉन्च। यह उपग्रह प्रक्षेपण के लिए लागत प्रभावी, लचीला और तेज समाधान प्रदान करता है। द फोर्थ स्टेटमेंट इज इट इज डिजाइन टू कैरी पेलोड्स एक्सीडिंग 100 kg। इसे 1000 किलोग्राम से अधिक पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो राइट आंसर इज सी, यानी कि इट प्रोवाइड्स ए कॉस्ट इफेक्टिव, फ्लेक्सिबल, रैपिड सॉल्यूशन फॉर सैटेलाइट लॉन्च। यह उपग्रह प्रक्षेपण के लिए लागत प्रभावी, लचीला और तेज समाधान प्रदान करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। द SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज डिजाइन टू प्रोवाइड ए कॉस्ट इफेक्टिव। ये छोटा है तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, कम लागत आता है। फ्लेक्सिबल है, इसको कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। रैपिड सॉल्यूशन फॉर लॉन्चिंग ए स्मॉल सैटेलाइट, कैपेबल फॉर कैरिंग पेलोड बिटवीन 100 to 500 kg। यानी कि ये 10 kg से लेके 500 kg तक के सैटेलाइट को छोड़ सकता है, और मेकिंग इट आइडियल फॉर ए वैरायटी ऑफ स्पेस मिशन। अलग अलग वैरायटी के स्पेस मिशन में इसका यूज किया जा सकता है। द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी डिड साइंटिस्ट मेक यूजिंग डाटा फ्रॉम नासाज मार्स इनसाइड लैंडर। नासा के मार्स इनसाइड लैंडर से प्राप्त डाटा का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने क्या महत्वपूर्ण खोज की है? द फर्स्ट ऑप्शन इज एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, मंगल ग्रह पर जीवन के साक्ष्य। द सेकेंड ऑप्शन इज डिस्कवरी ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ मिनरल ऑन मार्स, मंगल ग्रह पर एक नए प्रकार के खनिज की खोज करना। द थर्ड ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर डीप विद इन मार्स क्रस्ट, मंगल ग्रह की सतह के भीतर तरल पानी की मौजूदगी। द फोर्थ स्टेटमेंट इज डिटेक्शन ऑफ एन एक्टिव वोल्केनो ऑन मार्स, मंगल ग्रह पर एक सक्रिय ज्वालामुखी का पता लगाना। तो द राइट आंसर इज मंगल ग्रह की सतह के भीतर तरल पानी की मौजूदगी का पता लगाना। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभी वैज्ञानिकों ने लिक्विड वाटर डीप मार्स मिशन विद इन मार्स क्रस्ट फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार जो है, जो मार्स का जो क्रस्ट है उसमें पानी की मौजूदगी, पानी का जो अस्तित्व है उसकी पहचान वैज्ञानिकों ने की है। यूजिंग डाटा, नासा का जो मार्स इनसाइड लैंडर है उसके द्वारा जो प्रदत्त डाटा है, उसके द्वारा जो डाटा भेजा गया है, उसके रिकॉर्ड से इन्होंने पता लगाया है कि सिस्मिक वेव्स जो होता है, मार्स क्विक एंड मेट्रोलाइट इम्पैक्ट, रिसर्चर्स एंड आइडेंटिफाई ए लेयर ऑफ फ्रैक्चर्ड igneous rock, likely granite filled with liquid water at डेप्थ ऑफ 10 से 12 किलोमीटर। जो वहाँ से जो इम्पैक्ट रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने एक फ्रैक्चर इग्नियस रॉक को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें आपको, जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है, और इसमें जो है 12 10 से 20 किलोमीटर के बीच
उसमें वहाँ पे पानी की अस्तित्व के बारे में पता चला है। ये वाटर जो है shipped from surface billion of years ago when Mars and had rivers and lakes। जब मार्स पे नदी और तालाब थे उस समय का ये जो है ये पानी जो है वो आपको अस्तित्व में है, उस समय से है। द डिस्कवरी कुड प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू मार्स वाटर साइकिल, क्लाइमेट इवोल्यूशन एंड पोटेंशियल फॉर हैबिटेटल एनवायरनमेंट। और इन सभी खोजों से ये कयास लगाया जा रहा है कि वहाँ पे जीवन की संभावना जो है वो प्रबल होती जा रही है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जू फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग। जू फार्माकोग्नोसी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? द फर्स्ट स्टेटमेंट, द यूज ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेज बाय एनिमल टू सब मेडिकेट। जानवरों द्वारा स्व चिकित्सा के लिए प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करना। The second option is the behavior of animals in extreme environment। चरम वातावरण में जानवरों का व्यवहार। The third option is the impact of climate change on animal behavior। जानवरों के व्यवहार पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। The fourth statement is the generic evolution of animals in different habitats। विभिन्न आवासों में जानवरों का आनुवंशिक विकास। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि जानवरों द्वारा स्व चिकित्सा के लिए प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करना। जू फार्माकोग्नोजी जो है वो स्टडी है हाउ एनिमल्स सेल्फ मेडिकेट यूजिंग नेचुरल सब्सटेंस। यानी कि जो जानवर है वो स्वतः कैसे अपने आप को ठीक करते हैं नेचुरल सब्सटेंस को यूज करके। This behavior has been observed across various species, including primates, lemur, elephant, dogs, who use plants, soil, insects to treat infections, aid in reproductive process and maintain general health। इस अवस्था का जो पता है वो आपको बहुत सारे प्रजातियों में देखा गया है, जैसे लेम्यूर, एलिफेंट्स, डॉग, और जो कि आपको पौधे और मिट्टी और उनमें जो कीट मौजूद हैं उनसे जो है अपना जो इन्फेक्शन है, घाव है, उनका वो इलाज करते हैं। ठीक है। द टर्म वाज कॉन्ड बाय इकोलॉजिस्ट D.H. जॉन जेन। ठीक है, जॉन जेन, D.H. जॉन जेन। तो ये जो वर्ड है जू फार्माकोनोजी, इसका जो अस्तित्व है वो आपको ये इकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है D.H. जॉनजेन, इन्होंने इस टर्म को परिभाषित किया है, मतलब इनके द्वारा ये दिया गया है। तो याद रखिएगा जू फार्माकोग्नोजी का जो अस्तित्व है वो D.N. जॉनजेन के द्वारा दिया गया है, और ये बताते हैं कि हाउ एनिमल्स instinctively use medicinal plants, a knowledge that has influenced traditional medicine in human civilization for thousands of years। ये बताते हैं कि कैसे जो जानवर हैं उनके द्वारा जो औषधीय पौधे होते हैं उनका उपयोग किया जा रहा है अपने इलाज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सुमात्रन orgutan was observed treating a facial wound with the plant Fibroria tinctoria, which contains anti-inflammatory properties। ये एक एग्जाम्पल देते हैं कि सुमात्रन और ओरंगुटन वाज ऑब्जर्व ट्रीटिंग ए फेशियल वाउंड, मतलब एक चेहरे के घाव के इलाज के लिए एक प्लांट का उपयोग जो है इनके द्वारा किया जाता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से लैस है। ठीक है।
तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।